हे कोडर्स, अब हम देखेंगे सेलेक्टर्स इन सीएसएस। सेलेक्टर क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास वैसे तीन तरह के सेलेक्टर होते हैं जो मेन होते हैं: एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। वन बाय वन हम एग्जांपल के जरिए आइए समझते हैं। पहले हम देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पर मैं कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिया है H1 और दूसरा हेडिंग यहाँ पर लिया है H1। दो हेडिंग लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो मैं इसमें सेलेक्टर यूज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एलिमेंट सेलेक्टर। ये है हमारे पास एलिमेंट H1। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से हम सेलेक्टर लगा सकते हैं। पहले हम इन पेज CSS ले लेंगे, स्टाइल ले लेंगे, इन पेज भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल सीट भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इनलाइन CSS होता है उसके अंदर हम सेलेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने पहले हमारा जो ये एलिमेंट है H1, इसका टैग ले लेंगे जो कि है H1 और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम CSS लिखते हैं। CSS की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी हो गई कलर। यहाँ मैंने कलर लगाया रेड। तो क्या होगा कि इस पेज के अंदर जितने भी H1 हैं उन सब का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो H1 थे, दोनों का कलर रेड हो गया। अब अगर हम इसको फॉन्ट दे दें, यहाँ पर फॉन्ट साइज 50px, तो क्या होगा, जितने भी H1 हैं उन सब का फॉन्ट जो है 50px हो जाएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं, पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने H1 लिया था, जितने भी H1 एलिमेंट थे सब पर अप्लाई हो गए। अब इसी तरीके से अगर मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक टेबल भी है, तो टेबल का हम टैग नेम लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। मान लिया मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसमें एक्वा। तो क्या होगा, टेबल का जो कलर है वो एक्वा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेबल का कलर एक्वा हो गया। अब इसमें एक चीज़ और, इस पेज के अंदर जितनी भी टेबल है सबका ही कलर एक्वा होगा। ठीक है, एक पर सिंगल पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमने जो टैग लिया है वो टेबल लिया है। यहाँ पर सारी टेबल्स पर अप्लाई हो जाएगी। जो एलिमेंट सेलेक्टर होता है यही करता है, सारी की सारी टेबल पे करेगा पूरे पेज की। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर कोई डिप ले लें, ठीक है, डिप के ऊपर कोई CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये मेन डिप है, यहाँ से यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड, जैसे मैंने मान लिया कलर ही दे दिया, कलर, और ये मैंने ब्लू कलर दे दिया, तो क्या होगा, डिप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब पर अप्लाई हो गया। हेडिंग H1 और H2 पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उस पर पहले ही अप्लाई कर दिया है, H1 पर कलर दे दिया, पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एलिमेंट सेलेक्टर वर्क करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर और टैग में डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है, जैसे ये H1 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट है, लेकिन जो इसका टैग है वो है ये H1, ये टैग नेम है और ये टैग, ये पूरा टैग कहलाता है। ठीक है, और ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, और ये पूरा जो होता है ये पूरा होता है एलिमेंट कहलाता है। ये हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। अब आइए हम देख लेते हैं, इसके बाद आता है आईडी सेलेक्ट। आईडी सेलेक्टर तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जब एक हेडिंग पे H1 पे मैंने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो वो जितने पेज के अंदर H1 थे सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन क्लास सेलेक्टर में क्या होता है कि मान लिया हमारे पास 10-15 हेडिंग्स हैं जो H1 है, हम चाहते हैं उसमें से 5 पर हो, तो उसके लिए हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। जिसको हम क्लास देंगे उसी का ही कलर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मान लिया मैंने एक क्लास बना ली, डॉट लगाते हैं पहले तो क्लास सेलेक्टर को,
उसके बाद क्लास का हम नेम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हेडर लिख लिया मैंने, हेडर क्लास का नेम, और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके अंदर CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब इस क्लास को हमें जहाँ भी अप्लाई करना है, जिस भी एलिमेंट पे, तो वहाँ जाएंगे, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, और क्लास का जो हमने नेम दिया है वो लिख देंगे हेडर। तो क्या होगा, यहाँ पर इस क्लास के ऊपर हम जो भी CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे वो इस एलिमेंट पे H1 पे अप्लाई हो जाएगी, इस वाले पे नहीं होगी, क्योंकि क्लास सेलेक्टर का यही बेनिफिट है कि जिस पर हम लगाएंगे वहीं पर होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस पे मैं कलर दे देता हूँ इसको, कलर मैंने इसे ऑरेंज दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला हेडिंग है जिस पे हमने क्लास लगाई थी उसी का कलर चेंज हुआ, ठीक है, बाकी दूसरे वाले का नहीं हुआ। अगर इसका करना चाहें हम तो क्या करेंगे, हम इसी क्लास को उठा के इसमें दे देंगे, ठीक है, हेडर। तो क्या होगा, अब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ये वाली क्लास सब पे अप्लाई हो जाएगी, देखो इसका भी हो गया। अब इसी क्लास को अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल में भी दे दें तो टेबल में भी दे सकते हैं हम, क्लास, ठीक है, हेडर हमने यहाँ पर दिया तो टेबल में भी देखो अप्लाई हो जाएगी, हो गया, टेबल पे भी अप्लाई हो गया, उसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरीके से यूज होता है इसका क्लास सेलेक्टर का। अब क्लास सेलेक्टर को लिखने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से हम नेम दे सकते हैं क्लास सेलेक्टर को। तो यहाँ पर पहले तो इस तरीके से दे सकते हैं, दूसरा हो गया हमारे पास हेडर हाइफन लिस्ट दे सकते हैं, ऐसे भी क्लास का नेम हम लिख सकते हैं। दूसरा डॉट हेडर अंडरस्कोर लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और आता है कैमिल केस डॉट हेडर लिखा, हमने कैमिल केस का मतलब ये होता है जो पहला वर्ड का लेटर हो वो कैपिटल होगा, और इस तरीके से कैमल केस दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्लास के नेम दे सकते हैं, ठीक है, ये सही तरीका है। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे ये हेडर लिस्ट है इसके बीच में हम गैप कर दें, बीच में स्पेस दे दें, तो ये एरर दिखा जाएगा और अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। क्लास सेलेक्टर मान लिया जिस एलिमेंट पे हमें देना है उस पर ही अप्लाई होगा ये, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं आईडी सेलेक्टर, ठीक है। अब आईडी सेलेक्टर क्या होता है, आईडी सेलेक्टर किसी पेज के अंदर एक ही बार हम दे सकते हैं आईडी सेलेक्टर, जैसे फूटर एक ही बार आता है, हेडर एक ही बार आता है, तो उसमें हम आईडी सेलेक्टर दे देंगे क्योंकि एक ही बार आएगा वो पूरे पेज में। तो यहाँ पर हम अगर ऐसे करके ले लें, आईडी सेलेक्टर के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आईडी का नेम मैंने यहाँ पर मेन्यू दे दिया, अब ये आ गया, अब ये आईडी बन गई है। इसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी दे देंगे, यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, कलर कौन सा कलर दे देंगे, ब्राउन, ये ब्राउन कलर दिया। अब हम इस आईडी को जहाँ पर यूज़ करेंगे उसका ही कलर चेंज होगा। मान लिया यहाँ पर मैं आईडी लिखेंगे और उसके बाद आईडी का नेम मेन्यू, ये आईडी अब किस पे अप्लाई हो जाएगी, एनोनिमस कोडर पे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो गया, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर आईडी एक बार दे चुका हूँ, अब सेम आईडी मैं यहाँ पर नहीं दे सकता कि यहाँ भी मैं आईडी मेन्यू कर दूँ। आईडी को हम एक ही बार यूज़ करते हैं पूरे पेज में, ठीक है। तो अगर नई आईडी बनाऊंगा तब तो दे सकते हैं, लेकिन इसी आईडी को मैं दोबारा यूज़ करना चाहूँ तो वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्लास सेलेक्टर में और आईडी सेलेक्टर में ये है कि क्लास सेलेक्टर को हम मल्टीपल आइटम पे दे सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट है सब पे हम क्लास सेलेक्टर दे सकते हैं एक पेज के अंदर, लेकिन जो आईडी है उसको एक पेज के अंदर एक ही बार दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखो क्लास सेलेक्टर यहाँ भी हेडर लगा दिया था, हेडिंग पे यहाँ भी लगा दिया, दोनों पे वर्क कर रहा था। लेकिन अगर आईडी है तो उसको मैं एक ही जगह दे सकता हूँ, यहाँ पे H1 पे दिया, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ लगाऊंगा तो ये मतलब
सही नहीं है। एक पेज में एक ही बार आईडी को दे सकते हैं।